हेलो, जय श्री कृष्णा सा, राधे राधे। आप सबने प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपने हनुमान जयंती की कहानी सुनाऊं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक में पधारे और इंद्रदेव ने उनका विविध रूप से स्वागत किया और सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन के लिए पुनिस्त्ला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुनिस्त्ला ने बहुत ही मनमोहक नाच प्रस्तुत किया, लेकिन मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो नृत्य की ओर आकर्षित नहीं होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुनिस्त्ला का नृत्य समाप्त हुआ तब देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देव राजमुनि, स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य की ओर कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इसके प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अंगिरा ऋषि द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुनिस्त्ला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने उनके श्राप दे दिया और कहा, हे पुनिस्त्ला, तू जिस रूप में सौंदर्य पर अभिमान कर रही है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुनिस्त्ला को अपनी भूल का आभास हो गया और वे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, यह श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुनिस्त्ला ने वानर राज कुंजा की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके बाद अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ ऋषि ऋषि द्वारा कराया गया। ऋषि ने पूर्ण आहुति की। इसके बाद यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। राजा दशरथ को खीर का पात्र देते हुए बोले, हे राजन, यह खीर अपनी रानी को खिला देना। अवध नरेश ने वह खीर तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तब एक चील आई और खीर का थोड़ा सा भाग झपट कर ले गई। जब संतान प्राप्ति के लिए अंजना माई तपस्या कर रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी, अंजना माई का मुंह खुला होने के कारण वह खीर उनके मुंह में आकर गिर गई। तब ये बात अंजना ने अपने पति केसरी नंदन को बताई और उन्होंने कहा, हे प्रिय, भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात सुनकर अंजना ने वह खीर ग्रहण कर ली। इसके बाद अंजना माई गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से बहुत ही बलशाली और तेजस्वी तीव्र बुद्धि वाला बालक हनुमान जी का जन्म हुआ। यह थी हनुमान जी की कहानी। राम राम सा।